दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी से आशुतोष मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, वही कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सेवड़ा से आपको बता दें कि घनश्याम विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं घनश्याम। दतिया उपचुनाव की चर्चा अब पूरे प्रदेश और देश में हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कदावर नेता नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया। अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है और घनश्याम सिंह पर दतिया उपचुनाव के लिए दांव खेला है। ये दतिया राजघराने के मुखिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। घनश्याम राजघराने के मुखिया है। पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी राजेंद्र भारती के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। अब पार्टी ने उन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। घनश्याम लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि वो जमीनी नेता हैं और भाषण देने में भी माहिर है। उनकी दतिया और सेवड़ा विधानसभाओं में खास पकड़ भी है। सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार समाप्त करना, जिससे जनता को जो विकास कार्य हुए उनका पूरा लाभ मिले। अभी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ है, तो वो लाभ दिलाना है। दूसरी चीज़, सामाजिक ताना बाना दतिया का बिगड़ गया है। राजनीतिक वैमनस्यता बढ़ गई है। दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को विरोधी को लिया जाता है। विरोधी होता है, दुश्मन नहीं होता है। वही हमारे सहयोगी ने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, उनसे खास बातचीत की है। चलिए आपको वो बातचीत सुनाते हैं। मेरे साथ कुंवर घनश्याम सिंह मौजूद हैं और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में चुना है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज हैं। जो मुद्दे हैं युवाओं के, युवा बहुत असंतुष्ट है। पेपर लीक हो रहा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, ये सारी बातें, भ्रष्टाचार है, महिलाएं नाराज हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है। थोड़ा सा लॉलीपॉप उनको जो दिया गया था, उससे भी अब वो समझ में आ गई है उनको कि ये लॉलीपॉप था, तो अब वो भी नाराज हैं। किसान सबसे ज़्यादा नाराज हैं। ये तो जनरल पार्टी की पॉलिसी और उसके बारे में है असंतोष। उसके अलावा यहाँ दतिया में भी बहुत असंतोष है। पिछले दिनों जब मंत्री जी रहे थे नरोत्तम जी, तो बहुत काम ऐसे हुए, तानाशाही पूर्वक हुए, जिसके कारण उन्हें हार मिली। ठीक है, आज उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। शायद पार्टी सोच रही होगी कि वो इनके खिलाफ जो माहौल था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नए प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, वो भी उसी लाइन के हैं। आपको पता नहीं होगा या शायद पता हो, पिछले दिनों सेवड़ा से वो टिकट मांग रहे थे। पिछले 7-8 साल से सेवड़ा में घूम रहे थे, राजनीति कर रहे थे। उनने अपने मौसी के लड़के भाई सुरेंद्र बुधौलिया को नरोत्तम मिश्रा से तालमेल करके जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करा लिया था। वो उसी सेवड़ा क्षेत्र के थे, इंदरगढ़ के, और उनने वही करने की कोशिश की, वही गलतियां जो नरोत्तम मिश्रा जी ने की। उनने तो और एक स्टेप आगे बढ़ के स्वयं ज़मीनें हड़पी, मकान हड़पे, दादागिरी की, ट्रांसफ़र कराए, और वो सारी चीज़ें की। कांग्रेसियों को परेशान करना, जनता को परेशान करना, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करना। यहाँ तक कि 2-3 थानेदार तो उनने इस शर्त पे नियुक्त कराए कि जो भी 2 नंबर की कमाई होगी 50-50 होगी। रोज़ रात में शाम को बंटवारा होता था कितनी 2 नंबर की कमाई। जनता को संभालो है, चर्चा का विषय है। तो उनकी बातें भी जब आएंगी सामने, तो जनता को पता चलेगा कि ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। घनश्याम जी, जिस तरीके से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, आपके लिए कोई चुनौती रहने वाली है इसको लेकर? नहीं, चुनौती नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी के कारनामे कितने भी नेगेटिव रहे हों, एक बात पॉजिटिव जो उनके पक्ष में थी वो ये थी कि उनने एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम कार्यकर्ताओं की इकट्ठी कर ली थी। इसमें कोई दो राय नहीं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। और ख़ास तौर से पिछले 2 महीने से वो जो घूम रहे थे, उनने गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता बना लिए थे, अपनी टीम बना, चुनाव का मैनेजमेंट पूरा फिक्स कर लिया था। तो वो ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। और ये तो नए आए, इनका तो नाम ही नहीं जानते। ग्रामीण क्षेत्र में तो आप नाम पूछेंगे तो लोग कहेंगे कौन आशुतोष तिवारी, कौन है, क्या है। ये आरएसएस में रहे तो बाहर रहे, दतिया इनका कार्यक्षेत्र कभी नहीं रहा। मतलब नरोत्तम मिश्रा अगर उम्मीदवार होते तो थोड़ी सी चुनौती आपके लिए होती? बिल्कुल होती, सही बात है, चुनौती होती, लेकिन अब नहीं है चुनौती। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी में देखने में आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, बवाल मचा हुआ है
लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति रही, 12 घंटे तक पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। अभी भी कार्यकर्ता नाराज हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट अगर नहीं मिला तो हम बवाल करते रहेंगे। देखिए, वो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि ये लोकतंत्र में इतनी अमर्यादित विरोध नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चक्का जाम हो तो सांकेतिक हो जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन उनने तो बहुत ज़्यादा कर दिया था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जो कह रहा था, एक दूसरा एंगल ये है, ये दिखाता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, अचानक हुआ। पहले से नरोत्तम मिश्रा ने प्लानिंग करके लोगों को सेक्टर में बांट के ड्यूटियां तो नहीं लगाई थी कि मेरा टिकट कट जाए तो तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम यहाँ चक्का जाम, ऐसा तो था नहीं, प्लानिंग तो थी नहीं। बिना प्लानिंग के अचानक जो हुआ, ये दिखाता है कि उनके पास कितनी तगड़ी टीम कार्यकर्ताओं की थी, कितना आक्रोश था, जो मैंने आपसे बात कही। आप सरल और एक सहज व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं इस दतिया में। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से खासकर ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो सोच के आप बैठे हैं कि नहीं, मैं इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा? देखिए, मुद्दे मैंने आपको गिना दिए। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, खाद की किल्लत बहुत ज़्यादा है, खाद के रेट बढ़ा दिए उन्होंने अचानक, ईरान अमेरिका युद्ध का बहाना लेकर ही। मैं फिर रिपीट करूँगा, बहाना लेकर, मैं उसको डिटेल में भी बता सकता हूँ आपको। और फिर खाद मिल नहीं रही, ब्लैक में मिल रही, प्राइवेट डीलरों के यहाँ मिल रही है, सरकारी गोदामों पे नहीं मिल रही। तमाम नियम बना दिए कि वो ऑनलाइन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और फार्मर आईडी बनेगी, और एंड्रॉयड मोबाइल पर मैसेज आएगा। आधे से ज़्यादा किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, किसान नाराज़ है और युवा बेरोजगार है, युवा बहुत नाराज़ है। आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर यादव को खड़ा किया गया है, बताते हैं कि कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, उन्हें खड़ा इसीलिए किया गया, वो भाजपा की बी टीम है। राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 बी टीम है ओवैसी जी, नंबर 2 हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, मायावती जी, और यहाँ दामोदर सिंह जी हैं मध्य प्रदेश में। वो जहाँ भी भाजपा जहाँ चाहती है उपयोग कर लेती है। यहाँ से लड़ जाओ, कांग्रेस के वोट काटोगे, तुम्हें हम लाभ पहुँचाएंगे, उनके द्वारा प्रायोजित है। और ये अब जनता मूर्ख नहीं है, अब जनता समझ गई। सेवड़ा में जो हुआ, ये खड़े हुए, इनने वही नारे दिए थे जो अभी दे रहे हैं, समाज को बांटने का, वैमनस्यता पैदा करने का। कोई समाज किसी समाज से कुछ मतभेद है तो इतनी गाली देंगे कि वो सब ताली बजाएंगे, खुश हो जाएंगे, युवा ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर सेवड़ा के लोगों ने देख लिया कि मैं 2500 वोट से हारा, और इनके खड़े होने के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो वहाँ सिद्ध हो गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये इतने वोट काटना चाहते हैं कि बस भाजपा जीत जाए। तो अब उनके समाज के लोगों में भी, जो भीम आर्मी का मेन समर्थक समाज है, उनमें भी चर्चा है। अब चाहें तो गांव जाके पूछ लें कि हमारी समझ में आ गई, ये तो कांग्रेस भाजपा को जिताने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस को हराने के लिए नहीं, भाजपा को जिताने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद। घनश्याम जी। तो ये हमारे साथ कुंवर घनश्याम जी मौजूद हैं, जिन्हें कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से जो मूलभूत यहाँ की जो समस्या है दतिया विधानसभा की, उनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।